आज की कहानी बोर्डिंग स्कूल में रहने वाली 6 प्यासी और हौसी लड़कियों की है, जिसमें हमें उनके कांड और पेलम पेलाई दिखाई गई है। तो वीडियो को पूरा देखना। कहानी की शुरुआत में ग्रेटा अपने बेड पे बैठ के अपनी रूममेट के बारे में उनकी बातें बता के अपनी डायरी में लिखने लगती है। बाकी की 5-6 लड़कियां अपने गुब्बारे और चिकनी सुरंग को आजाद करके सो रही होती है। सुबह होते ही मैडम बेल बजाती है, जिससे सब लड़कियां आलस निकाल के बड़ी ही मुश्किल से उठ के चड्डी बनियान पहन के पीटी टीचर के साथ एक्सरसाइज करने रनिंग करते हुए जाती है। जंगल की तरफ भाग के जाने के बाद पीटी टीचर उन्हें एक्सरसाइज करवाता है। उसके बाद सब लड़कियां बातें करते करते नाश्ता वगैरह करती है। वहाँ पे केस्टिन अपनी साइकिल में मॉडिफिकेशन करने के लिए डिजाइन बनाती है, तो सभी उसकी तारीफ करती है। फिर क्लास वगैरह करते हैं। उसके बाद केस्टिन वर्कशॉप में अपनी साइकिल में चेंजेस कर रही होती है। ग्रेटा उन्हीं के बारे में अपनी डायरी में लिख रही होती है। सेल्मा और पिया साइकिल से जंगल की तरफ जाके साइकिल रास्ते में ही रख के वो अंदर जाके फूल तोड़ने लगती है। वहीं पे झाड़ियों के बीच में से उन्हें जैक देख रहा होता है। फूल तोड़ के दोनों बातें करते करते पास की नदी पे जाके अपने संतरों को आजाद करके चड्डी बनियान निकालती है। जैक उनको देख रहा है, ये दोनों को पता होता है, तो पिया सेल्मा को उसकी तरफ भेज के वो उसे खुली लाइन देने लगती है। वो भी मस्त उसके गुब्बारों को देख के आनंद लेने लगता है। तभी पीछे से सेल्मा आके जैक को बेहोश कर देती है और फिर दोनों जैक के कपड़े निकल के उसकी बुल्ली को वो फूल बांध के अपने कपड़े पहन के वहाँ से साइकिल से चली जाती है। थोड़ी देर बाद पिया फिर से अकेले जंगल की तरफ आके जैक के पास आती है और उसके पप्पू से फूल छुड़ाने लगती है। जैक को होश आता है तो वो उसकी तरफ मुस्कुरा के एक पेड़ की तरफ जाके वहाँ अपने छोटे छोटे गोले खुले करके अपनी चिकनी सुरंग के जैक को दर्शन देने लगती है। जैक भी मौके का फायदा उठा के उसके पास जाके पिया को खड़े खड़े ही पेलने लगता है। पिया भी पागलों की तरह जैक के पप्पू से जम के पेलम पिलाई करती है। केस्टिन लील को अपनी मॉडिफाइड साइकिल दिखाती है। साइकिल में जैसे जैसे पैडल मारते हैं वैसे वैसे सीट का रॉड ऊपर नीचे होता है, जिससे साइकिल चलाते चलाते सुरंग में जाके उससे मजे मिलेंगे। तो लील उसी डंडे में प्लास्टिक का औजार खरीदने जाती है। वहाँ पे 3 लोंडों को देख के वो उनके साथ पेलम पिलाई के बारे में सोच के 7-8 प्लास्टिक के औजार खरीदते हैं, जिससे वो लोंडे उसी की तरफ देखते हैं। वो औजार केस्टिन डंडे में लगा के सीट को गड्ढा फाड़ती है, जिससे वो अच्छे से सुरंग में जा सके। और फिर दोनों चड्डी निकाल के साइकिल की राइड करने निकल पड़ती है। साइकिल चलाते चलाते केस्टिन को बहुत ही ज्यादा मजे आके वो गर्म हो जाती है। यहाँ मैडम भी साइकिल से नदी की तरफ जाती है। वहाँ टॉम मछली पकड़ रहा होता है, तो वो उसे आवाज लगा के अपने छोटे छोटे नींबू खुले करके टॉम उसे उठा के लेके जाता है और दोनों जम के पेलम पिलाई करते हैं। अगले दिन फिर से सब लड़कियां सुबह उठ के पीटी टीचर के पीछे पीछे अपने गोले हिलाते हुए रनिंग करती है, लेकिन इस बार सब लड़कियां भागते भागते अपने पूरे कपड़े निकाल के उसके पीछे पीछे रनिंग करते हुए एक्सरसाइज करने लगती है। उनको चुपके से एक लोंडा देख रहा होता है। पीटी को पता ही नहीं होता कि सब लड़कियों के सामान आजाद है, तो वो जैसे ही उनकी तरफ देखता है वैसे ही वो शॉक होके वो भी अपने कपड़े निकाल के बड़े औजार को आजाद करके लोंडियों को अपनी बॉडी दिखाता है, जिससे वो उसकी तारीफ करती है। हॉस्टल में 2 लोंडे शॉवर को ठीक करके टेस्टिंग के लिए दोनों कपड़े निकाल के नहाने लगते हैं। तभी वहाँ सभी लोंडियां कपड़े निकाल के नहाने आती है, तो वो छुप के उनके संतरे और सुरंग के मजे लेने लगते हैं। तभी लड़कियों को लोंडे दिखते हैं, तो वो उन्हें मारने लगती है, जिससे लड़के वहाँ से भाग के रूम में छुप जाते हैं। लड़कियां भी उनका पीछा करके उनको वो दिख जाते हैं, लेकिन वो ना दिखने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। फिर क्लास में मैडम लड़कियों को पढ़ा के फिर से साइकिल से नदी के पास टॉम से मिलती है और वहीं पे दोनों जम के पेलम पिलाई करते हैं। टॉम उसके नींबू से रस निकाल के मैडम अपनी सुरंग का पानी निकाल के खुद को शांत कराती है। जंगल में इंगा और केस्टिन एक शिकारी के पीछे जाते हैं। वो पेड़ पर चढ़ता है, तो दोनों जानबूझकर उसके सामने जाके एक दूसरे को चुम्मा चाटी करके अपने अपने संतरे आजाद करके वहीं पे एक दूसरे को शांत कराने लगती है। वो नजारा देख के शिकारी के मुंह में पानी आता है। रात को कमरे में सब लड़कियां उन शॉवर ठीक करने वाले 2 लोंडों से एक एक करके जम के पेलम पिलाई करती है। ग्रीटा भी डायरी लिखते लिखते अपने पीछे से बजाती है। सेल्मा का फर्स्ट टाइम होने की वजह से वो अपना नंबर आने की राह देखती है, लेकिन जब उसका नंबर आता है तो लोंडे का पप्पू ही खड़ा नहीं होता और वो वैसे ही सो जाता है, जिससे सेल्मा उसे बैठ के नीचे फेंकती है। सुबह उठ के दोनों लोंडे जाने लगते हैं, तो वो मैडम को दिख जाते हैं, जिससे वो उन पे गुस्सा करके कमरे में ले जाके अपनी प्यास बुझाना चाहती है, लेकिन वो उसकी सुरंग का पानी नहीं निकाल पाते, तो लोंडों को भगा के लड़कियों को उठाने के लिए बेल बजाती है। पीटी टीचर व्यायाम कर रहा होता है, तो लील और एस्ट्रिड देख के उस पे लाइन मारने जाके उसकी तारीफ वगैरह करके क्लास में आने को बोलती है। मैडम क्लास में पढ़ा रही होती है, तो सब लड़कियां उसकी तरफ ध्यान ना देके मस्तियां और सिगरेट पीने लगती है और मैडम उनको देख के चिल्लाती है, तो वो मैडम से उल्टे सीधे सवाल करने लगती है। साथ में ठुकाई की अलग अलग पोजीशंस बताने को बोलती है। तभी वहाँ पीटी टीचर आता है, तो मैडम उसके साथ ही पोजीशंस बताना स्टार्ट करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों गर्म हो जाते हैं, जिससे सब लड़कियां चुपके से बाहर जाती है। वही सेल्मा टेबल के नीचे छुप जाती है और उनकी ठुकाई देखने लगती है। लड़कियां गई देख के मैडम वगैरह कपड़े निकाल के पीटी टीचर उसे उठा उठा के जम के पेलता है। उसके बाद इंगा पीटी को आते देख अपनी चड्डी निकाल के सीढ़ियों पे जानबूझ के झुकती है, जिससे पीटी आते ही उसे इंगा के सुरंग के दर्शन होके वो सैला के बात करने लगता है। तभी लड़कियों को आते देख इंगा पीटी के कान में कुछ कह के वहाँ से चली जाती है। केस्टिन ग्रेटा वगैरह साइकिल से जंगल में आके अपने संतरे और चिकनी सुरंग को आजाद करके शिकारी के पेड़ के सामने जाके खेलने लगती
लगती है। उनके खुले और हिलते हुए गुब्बारे देख के शिकारी के पप्पू में पानी छूटता है। उसके बाद सब लड़कियां वहां से चली जाती है तो शिकारी पेड़ के नीचे उतर के जाने लगता है, लेकिन ग्रीटा, सेल्मा और एस्ट्रिड रास्ते में टेबल पे बैठी होती है। साथ में शिकारी को देख के ग्रेटा और एस्ट्रिड अपनी चड्डी निकाल के उसे अपनी सुरंग के दर्शन देती है, लेकिन शिकारी वहां से चला जाता है। तो ग्रेटा और एस्ट्रिड सेल्मा को वही बिठा के थोड़ी दूर जाती है, जिससे सेल्मा डर के ग्रेटा को वगैरह बुला के वो दोनों लोंडो के साथ चली जाती है। सेल्मा वही बैठी होती है तो शिकारी सेल्मा को खींच के जंगल में लेके जाता है। वो डरने लगती है, फिर भी शिकारी उसके कपड़े निकाल के उसे ठोकना शुरू करता है और थोड़ी देर बाद सेल्मा को भी मजे आने लगते हैं। इंगा स्टोर रूम में सुट्टे लगा रही होती है, वहीं पे पीटी आके दरवाजा बंद करके उसके पास जाता है। तो इंगा चड्डी निकाल के रेडी होती है और पीटी उसको गर्म करके दोनों एक दूसरे का पानी निकालना शुरू करते हैं। गैरेज में केस्टिन और लील सुट्टे लगा के बातें करते करते लोंडो के साथ ठुकाई के बारे में सोच के अपनी सुरंग को उंगली से शांत करने लगती है। तभी केस्टिन लिली के साथ चुम्मा चाटी करके दोनों एक दूसरे के नींबू से रस निकाल के दोनों जम के पेलम पेलाई करती है, साथ में एक दूसरे की सुरंग को चाटने लगते हैं। ये सारी बातें ग्रेटा डायरी में लिखती है। पानी निकालने के बाद केस्टिन गैरेज में सभी लड़कियों की साइकिल को अपना इन्वेंशन देके सबकी सीट में प्लास्टिक का पप्पू लगा के लिली से बात करती है। फिर क्लास में लड़कियां सुट्टा मार के मैडम को नदी के पास जाते देख खुशी से नाच के टेबल क्लास के बाहर लेके जाती है और उन सभी लोंडों को बुला के उनके साथ पार्टी करती है। साथ में एक एक करके कपड़े निकाल के अपने गुब्बारे हिला हिला के डांस करने लगती है। वहीं पे लोंडे शराब भी लाते हैं और सेल्मा भी पैक लगाती है। फिर लड़के भी अपनी अपनी बॉडी दिखाने लगते हैं, साथ में सब डांस करने वाले होते हैं। तभी लड़कों में झगड़ा होके वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। यहाँ मैडम नदी के पास आती है, लेकिन वहाँ टॉम नहीं दिखता तो वापस चली जाती है। वापस आते ही उसे क्लास से झगड़े की आवाज आती है, जिससे वो क्लास में जाके देखती है और उनपे चिल्ला के वहाँ से सबको भगाने लगती है। अगले दिन सब लड़कियां साइकिल से राइड पे जाने से पहले अपनी अपनी चड्डी निकालती है। साथ में मैडम आती है तो लड़कियों के कहने पे मैडम भी अपनी चड्डी निकाल के सब राइड पे जाने लगती है। साइकिल में पैडल मारने से सीट में दबा पप्पू ऊपर नीचे होके लड़कियों की सुरंग शांत होने लगती है, जिससे सबको मजे आने लगते हैं और साइकिल से खुदाई वाली राइड करते करते ही कहानी का अंत होता है। सो गाइस, आई होप आपको ये वाली कहानी पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।